नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़कम। मैं हूँ रिचा, डिवाइन विजन आर्ट शॉप पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो मैं हूँ सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रेकी हीलर। आई एम ऑल्सो फुल टाइम ब्लॉगर विद अप टू 6 years ऑफ ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस। मेरा एक मोटिवेशन ब्लॉग है एबीड रीडर्स पैराडाइज, AVP शॉर्ट में, और एक है एंटरटेनमेंट ब्लॉग जो शुरुआती स्टेज पर है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं उस ब्लॉग तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम हमें पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल है, नहीं तो आप फेसबुक मैसेंजर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए, और मैंने एक मोटिवेशनल पोस्ट की है आज, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, चाहे आप सब्सक्राइबर्स हो या नहीं हो, क्योंकि मैं आपकी वेल विशर हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी अच्छी बीते और आप खुद पे विश्वास रखें और आपका मनोबल कभी ना टूटे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ते रहिए और मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपका मनोबल मजबूत रहे। आपका मनोबल ऑलरेडी मजबूत है, आप रियलाइज़ करें या ना करें, आपका मनोबल मजबूत है, तभी आपने ज़िंदगी कितनी मुश्किल होकर आज तक कितने डट के सामना किया है। एंड हैट्स ऑफ टू यू। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। जी फ्रेंड्स, तो ये एक क्विक रीडिंग होने वाली है। हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स। आज मैंने यहाँ पे डेक्स रखे हैं, ठीक है, जो आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा डेक आपको पसंद है। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1, ओशो ज़ेन डेक। पाइल नंबर 2, गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक। पाइल नंबर 3, साईं बाबा ओरेकल कार्ड, जो मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ इस रीडिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप देख सकते हैं, ओके, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ओशो ज़ेन डेक, सबसे छोटा डेक जो है ये ओशो ज़ेन। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। I'm so sorry friends for a disturbance. I got a call. That was my caller tune. Ringtone. Okay. So as you guys can see, this is pile number 1. This is pile number 2. And this is pile number 3. Okay friends. So close your eyes. Take a deep breath. यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कहिए आप सही पाइल की तरफ डायरेक्ट करें, सही पाइल की तरफ ले जाएं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, द स्मॉलेस्ट डेक, ओशो ज़ेन डेक। दिस इज़ पाइल नंबर 2, गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक। पाइल नंबर 3, साईं बाबा डेक। So choose, listen to your intuition friends, do not select impulsively, listen to your intuition. आप एंजल से भी प्रे कर सकते हैं, डियर एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी सेलेक्ट द राइट पाइल, थैंक यू। एंजल्स को थैंक यू करना मत भूलेगा, किसी भी प्रेयर के बाद थैंक्स कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स। नाउ आई विल गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। तो देखते हैं साईं बाबा पाइल नंबर 1 से क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है आपके लिए। ओके, चलिए, तो जैसे मैंने कहा एक क्विक रीडिंग होने वाली है, विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश आई एम गोइंग टू डू दिस रीडिंग। ठीक है, वेरी क्लियर कट, प्रिसाइज एंड कंसाइज। ओके, okay, we have read the holy books. I'm sorry for the reflection friends. Read the holy books, and then we have dreams. तो रीड द होली बुक्स में हमारे पास जो कार्ड आया है वो कहता है कि टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। ओके, तो पहले तो जो मुश्किल समय चल रहा है उसमें आपको सलाह दी जाती है, आपसे साईं बाबा कहना चाहते हैं कि आप होली बुक्स पढ़िए, यानी कि आपके जो रिलीजन हैं उनकी बुक्स पढ़िए। ठीक है, जो होली बुक्स होती हैं यानी कि आपके रिलीजन की जो बुक्स होती हैं उनको पढ़िए, आपको उसमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपकी समस्याओं के हल मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा एक मानना है फ्रेंड्स कि आप जब किसी समस्या में होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता, या आप किससे शेयर करो, झिझक रहे हो आपकी किससे शेयर करो,
आप झिझक रहे हो, ठीक है, हेजिटेट कर रहे हो, क्योंकि सारी बातें, सारी इशू सबके साथ शेयर नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे में हमारे जो प्रभु हैं, अल्लाह है, भगवान है, सदगुरु हैं, वो हमारे काम आते हैं, ठीक है। तो हमने आपने क्या करना है, आंखें बंद करके अपनी समस्या के बारे में, प्रॉब्लम के इशू के बारे में सोचिए, और अपने रिलीजन की एक बुक का एक पन्ना खोलिए, एक जगह एक पन्ने पर हाथ रखिए, किसी पंक्ति पर हाथ रखिए, पॉइंट पर हाथ रखिए, और वहाँ पे उसको आंखें खोल के पढ़िए। फिर आपको पता चलेगा कि आपको सवालों के जवाब आपके उसी में छुपे हैं, आपको मिल गए हैं, ठीक है। तो जब तक आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, इस प्रक्रिया को जारी रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रोसीजर को, इस प्रैक्टिस को जारी रखिए जब तक आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। वैसे तो काफ़ी केस में मैंने देखा कि पहली बार में ही जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए नंबर 1 एडवाइस है। दूसरा, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आप शायद ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, तो वो जो आपने पढ़ा है वो आपको वो सिखाने का टाइम आ गया है। तो अगर आपको मुझे फीलिंग हो रहा है, चैनल मैसेज फील हो रहा है टीचिंग, अगर आपको आपके पास वो स्किल है जो आप सिखा सकते हो किसी को, जो स्पेशली रिलीजियस स्किल्स, स्पिरिचुअल स्किल्स, हीलिंग, टैरो, एनीथिंग यू फील, जो आप सिखा सकते हो किसी को, तो मेडिटेशन है, हीलिंग है, कुछ भी आपको लगता है जब सिखा सकते हो, तो डेफिनेटली वो आप सिखाइए। ये आपका समय आ गया है टू सिंथेसाइज योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस करने का, उसको बांटने का, अपने ज्ञान को बांटने का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और दूसरा हमारे पास कार्ड आया है ड्रीम्स। तो ड्रीम्स कार्ड ये कहता है कि आपको जो साईं बाबा है, या आपके जो प्रभु हैं, अल्लाह हैं, सदगुरु हैं, वो आपको आपके सपनों में दर्शन देंगे, और वो आपके सपनों में जब आपको दर्शन देंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हो सकता है वो अगर आपको दर्शन देने के बजाय आपको कुछ साइंस दिखाएं, कुछ सपना दिखाएं, कुछ ऐसा कुछ आपको सपना आए जिससे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए, समस्याओं का हल मिल जाए, आपको आपके डाउट, आपके जो फियर है उनका आपको जवाब मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए आपको बेसिकली, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने सपनों पे बहुत ध्यान रखिएगा। एक ड्रीम जर्नल बना सकते हो आप, ड्रीम जर्नल बनाइए, उसको अपने बेड साइड टेबल पे रख दीजिए, ठीक है। इससे आपने ध्यान रखना है, पैटर्न आपको पता चलेगा कि आपके सपनों में पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है, उससे यू विल कनेक्ट द डॉट्स एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने ओशो ज़ेन डेक सेलेक्ट किया था, ठीक है। चलिए, आई होप यू लाइक द रीडिंग। रेजोनेट, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक सेलेक्ट किया था, देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश है साईं बाबा की तरफ से। You are the universe. Aham Brahmasmi. And then we have sufferings. तो हम sufferings कार्ड से शुरू करेंगे। Greatest souls get evolved after a lot of suffering. तो हो सकता है आप फ़िलहाल आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है, या हाल फिलहाल में बहुत सफरिंग आपकी चल रही है, तो एक बात याद रखिए कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। हर किसी का बुरा वक्त अगर आता है तो अच्छा वक्त भी आता है, और ये जो बुरा वक्त है इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपको लेसन सिखाए हैं, लोगों के असली रंग दिखाए, और आपको स्ट्रांग बनाया है, आपको समझदार बनाया है, आपको पहले से बेहतर बनाया है। अगर आप खुद को 3-4 साल पहले देखें और आज देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ साल पहले आप कैसे थे और आज आप कितने बेहतरीन हो गए हैं। आज आपने कितना कुछ सीखा है, आपने खुद पे काम किया है, यू हैव डन वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात मत भूलिएगा कि सफरिंग्स जो हैं कई बार हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आती हैं, हमारी ज़िंदगी को नया मोड़ देने के लिए आती हैं, और हमें लोगों के असली रंग दिखाने के लिए आती हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस पे भरोसा कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते, किन लोगों को हमें ज़िंदगी के आगे पर्पस पूरे करने के लिए हमें अपने साथ लेके चलना है, कौन से लोग हमारे लाइफ के पर्पस के लिए हेल्दी हैं, कौन से नहीं हैं, ठीक है। मैंने लाइफ पर्पस के ऊपर भी एक रीडिंग की हुई है फ्रेंड्स, अब जाके मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, ओके। और किसी ने मुझसे रिसेंटली रिक्वेस्ट किया था कि पास्ट लाइफ रीडिंग के बारे में, तो पास्ट लाइफ में आप क्या थे उसके बारे में भी रीडिंग मैंने की हुई है, आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और दूसरा कार्ड जो हमारे पास है वो है यू आर द यूनिवर्स। एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है आपके अंदर। एक कहते हैं ना कि आपने, अगर पता नहीं आप ऐसा मानते हो कि नहीं मानते, लेकिन मैं
तो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ मैं मानती हूँ कि हम दूसरों में पसंद करते हैं ना, वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती हैं। जिन लोगों को मेरा मानना है कि हम आइडलाइज़ करते हैं, उन लोगों की वो क्वालिटीज़, वो ट्रेड्स, वो गुण हम में मौजूद होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा अगर आप टटोलें तो आप भी पाएंगे कि कुछ ना कुछ गुण उन लोगों के आपके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने शायद रियलाइज़ नहीं किए होते अक्सर। ठीक है, तो आपके अंदर एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का क्या मतलब होता है? आपके अंदर जो ब्रह्मांड है, आपके अंदर की जो दुनिया है, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, बाहर खुशियाँ ढूंढने से अच्छा है आपके अंदर जो खुशियाँ हैं उनको समेटिए। उनसे आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा, आपने अच्छे वक्त ने आपको क्या सिखाया, बुरे वक्त ने क्या सिखाया, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो इतनी समझदारी है, जो इतने लेसन्स छुपे हैं, इतने सारा जो आप एक ब्रह्मांड, कंप्लीट होल बीइंग हुआ। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपको अपने अंदर की जो शांति है, जो सुकून है, जो बाहर ढूंढ रहे हो, आपको अपने अंदर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो और आप किसी से कम नहीं हैं। यू आर दी बेस्ट, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, तो ये थी पाल नंबर 2 की रीडिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। एंड शेयरिंग इज केयरिंग। लोगों के साथ खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, दुगनी होती है। तो इसलिए वीडियो शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर आप अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं फ्रेंड्स, बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे पायल नंबर 3 की तरफ। सो पायल नंबर 3, जिन्होंने ये साईं बाबा डेक सेलेक्ट किया था, देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है साईं बाबा की तरफ से। बहुत टाइम से मैंने साईं बाबा की रीडिंग्स नहीं करी थी, तो मैं सोचा कि मैं रीडिंग कर लेती हूँ आज। हमारे पास आया है चैनल कार्ड रिवर्स में। देखते हैं क्या कहता है। आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क, ये कार्ड आया है रिवर्स में। फिर हमारे पास है रेपिटेशन इन लाइफ। ओके, 3 कार्ड्स आए हमारे पास इसमें। डिवाइन वननेस, so divine oneness, repetition in life and channel। तो हम चैनल से शुरुआत करेंगे। आपके अंदर ना हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, साइकिक एबिलिटीज़ हैं। आप टीचर भी हो सकते हो, स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हो, स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट हो सकते हो, स्पिरिचुअलिस्ट हो सकते हो। तो जो ये जो आपको भगवान ने एक माध्यम बनाया है ह्यूमैनिटी को सर्व करने का, आपके माध्यम से साईं बाबा लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं। आपको एक माध्यम बनाया गया है लोगों की मदद करने का, हेल्प करने का, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का, टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर ब्लॉसमिंग प्लेस। आपको एक माध्यम बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आप में से काफ़ी लोग शायद अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या आप यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं। अगर आपको पता है तो आपसे गुजारिश है कि इसका प्लीज़ पुट इट टू गुड यूज़। आपके अंदर जो क्षमता है, जो इतने अच्छे गुण हैं, इतने जो आपको एबिलिटी मिली है, जो स्किल मिला है, टैलेंट है ये आपके पास, जो आपके अंदर ये हीलिंग, साइकिक, इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, इनको इस्तेमाल कीजिए और ह्यूमैनिटी को सर्व कीजिए। ठीक है, ये साईं बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हो तुम ऐसा, तभी कार्ड रिवर्स में आया कि आप इस एबिलिटी को यूज़ नहीं कर रहे हो। आप हो सकता है आप टैरो करते हो, हीलिंग ना करते हो, हीलिंग करते हो, टैरो ना करते हो। कुछ कोई एक दो चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं, मुझे फील हो रही हैं, जो स्पिरिचुअल आपको अपने होराइजन अगर आप एक्सपैंड करना चाह रहे हो, 2-3 चीज़ें और सीखना चाह रहे हो, आपको आती हैं, उनको आप प्रैक्टिस नहीं करो तो उनको प्रैक्टिस कीजिए। ये वो साईं बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं। रेपिटेशन इन लाइफ, आपकी जो लेसन्स इन दिस लाइफ एंड सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। आपको किस तरह के लोग मिलते हैं जो आपको क्या सिखा के जाते हैं, क्या गलतियां हो रही है, उनसे एक पैटर्न बनता है, वो सीखिए।
जो पैटर्न बना है उस पैटर्न से क्या रिजल्ट निकल के आता है वो देखिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि वो जो पैटर्न बनता है कि मेरे को एक ही तरह के लोग बार बार मिलते हैं, एक ही गलतियाँ मेरे से बार बार होती हैं, इसी तरह की चीज़ें मेरे सामने बार बार आती हैं, तो ये पैटर्न होता है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं पैटर्न। ये आपको, ये पैटर्न जो है आपको बताएगा कि क्या लेसन आपको सिखाना चाह रहे हैं साईं बाबा, क्या लेसन आपको आपकी किस्मत सिखाना चाह रही है, क्या लेसन आपको आपकी सोल सिखाना चाह रही है, क्या लेसन आपको ये ज़िंदगी सिखाना चाह रही है, आपके भगवान सिखाना चाह रहे हैं। तो वो लेसन जब आपको पता चल जाएगा, उस लेसन से आप सीखोगे, तो ये जो बहुत ही प्रीवियस लाइफ टाइम से इतने सारी ज़िंदगियों से जो आपने जीवन जिए हैं, उससे आपके लेसन जो रिपीट हो रहे हैं, जो इस ज़िंदगी में भी रिपीट हुए हैं, वो रिपीट होने बंद हो जाएंगे जब आप अपना लेसन सीख लोगे। ठीक है, लेसन सीखो, उससे सीखो कैसे मुझे डील करना है, क्या इसका सोल्यूशन निकालना है, कैसे मुझे इस चीज़ को निपटाना है, कैसे मुझे इस प्रॉब्लम को निपटाना है। ठीक है, और मुझे कैसे इस चीज़ से आगे बढ़ना है, कैसे इस चीज़ को रिपीट नहीं होने देना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हो आप मेरी बात? Then we have divine oneness. Beautiful card. See how beautiful it is. There is only one supreme being. Although the ways of reaching him are different, we are all interconnected. तो जैसे मैं भी, आपने सुना होगा मेरे वीडियो में, मैं प्रभु, अल्लाह, भगवान, सदगुरु सबके नाम लेती हूँ। ठीक है, तो जो प्रभु होते हैं, मेरा भी ये मानना है कि प्रभु जो होते हैं भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, जीसस कहो, खुदा कहो, तो प्रभु एक हैं, भगवान एक हैं, रूप अनेक हैं। ठीक है, और हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम सब एक दूसरे के, वी आर, अगर आपको याद है प्लेज ली जाती थी स्कूल डेज में, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। हम सब लोग अलग नहीं हैं, एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या और गुस्से की भावना, इसको दूर कर दीजिए। प्यार से, सौहार्द से रहिए एक दूसरे के साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को वीडियो देखने की ज़रूरत है, जो ऐसे नहीं करते हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, तो और एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि मुझे ये व्हील लग रहा है, व्हील बार बार इंट्यूशन मेरी कह रही है, तो आपका जो बुरा वक्त है वो पलटने वाला है और वो अच्छा वक्त आने वाला है। The wheel is about to turn in your favor. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहीं तक थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, तो आप प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब किया है आपने तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, उस फैमिली का हिस्सा बन जाए। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप? ओके, चलिए, तो एंड सेंडिंग एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, क्लियरिंग द ब्लॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको मिलूंगी नए दिन, नई शुरुआत, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप मेरे लिए अमूल्य हैं, मेरे जिगरी हैं आप लोग। ठीक है, आप हैं तो ये चैनल है, वरना आपके बिना हम कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, चराव, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़कम, मैं हूँ रिचा, डिवाइन विजन आर्ट्स पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो मैं हूँ सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रेकी हीलर। आई एम ऑल्सो फुल टाइम ब्लॉगर विद अप टू 6 years ऑफ ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस। मेरा एक मोटिवेशन ब्लॉग है एविड रीडर्स पैराडाइज, AVP शॉर्ट में, और एक है एंटरटेनमेंट ब्लॉग जो शुरुआती स्टेज पर है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं ब्लॉग तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम हमें पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल है, नहीं तो आप फेसबुक मैसेंजर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए, और मैंने एक मोटिवेशनल पोस्ट की है आज, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए,
चाहे आप सब्सक्राइबर्स हो या नहीं हो, क्योंकि मैं आपकी वेल विशर हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी अच्छी बीते और आप खुद पे विश्वास रखें और आपका मनोबल कभी ना टूटे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ते रहिए और मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपका मनोबल मजबूत रहे। आपका मनोबल ऑलरेडी मजबूत है, आप रियलाइज़ करें या ना करें, आपका मनोबल मजबूत है, तभी आपने ज़िंदगी कितनी मुश्किलों का आज तक कितनी डट के सामना किया है। एंड हैट्स ऑफ टू यू। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। जी फ्रेंड्स, तो ये एक क्विक रीडिंग होने वाली है। हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स। आज मैंने यहाँ पे डेक्स रखे हैं, ठीक है, जो आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा डेक आपको पसंद है। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1, ओशो ज़ेन डेक। पाइल नंबर 2, गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक। पाइल नंबर 3, साईं बाबा ओरेकल कार्ड, जो मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ इस रीडिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप देख सकते हैं, सॉरी, ओके, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ओशो ज़ेन डेक, सबसे छोटा डेक जो है ये ओशो ज़ेन। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। I'm so sorry friends for a disturbance. I got a call. That was my caller tune. Ringtone. Okay. So as you guys can see, this is pile number 1. This is pile number 2. And this is pile number 3. Okay friends. So close your eyes. Take a deep breath. यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कहिए आपको सही पाइल की तरफ डायरेक्ट करें, सही पाइल की तरफ ले जाएं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, द स्मॉलेस्ट डेक, ओशो ज़ेन डेक। दिस इज़ पाइल नंबर 2, गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक। पाइल नंबर 3, साईं बाबा डेक। So choose, listen to your intuition friends, do not select impulsively, listen to your intuition. आप एंजल से भी प्रे कर सकते हैं, डियर एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी सेलेक्ट द राइट पाइल, थैंक यू। एंजल्स को थैंक यू करना मत भूलिएगा, किसी भी प्रेयर के बाद थैंक्स कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स। नाउ आई विल गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। तो देखते हैं साईं बाबा पाइल नंबर 1 से क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है आपके लिए। ओके, चलिए, तो जैसे मैंने कहा एक क्विक रीडिंग होने वाली है, विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश आई एम गोइंग टू डू दिस रीडिंग। ठीक है, वेरी क्लियर कट, प्रिसाइज एंड कंसाइज। ओके, okay, we have read the holy books. I'm sorry for the reflection friends. Read the holy books, and then we have dreams. तो रीड द होली बुक्स में हमारे पास जो कार्ड आया है वो कहता है कि टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। ओके, तो पहले तो जो मुश्किल समय चल रहा है उसमें आपको सलाह दी जाती है, आपसे साईं बाबा कहना चाहते हैं कि आप होली बुक्स पढ़िए, यानी कि आपके जो रिलीजन हैं उनकी बुक्स पढ़िए। ठीक है, जो होली बुक्स होती हैं यानी कि आपके रिलीजन की जो बुक्स होती हैं उनको पढ़िए, आपको उसमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपकी समस्याओं के हल मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा एक मानना है फ्रेंड्स कि आप जब किसी समस्या में होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता, या आप किससे शेयर करो, झिझक रहे हो, आपकी किससे शेयर करो, आप झिझक रहे हो, ठीक है, हेजिटेट कर रहे हो, क्योंकि सारी बातें, सारी इशू सबके साथ शेयर नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे में हमारे जो प्रभु हैं, अल्लाह हैं, भगवान हैं, सद्गुरु हैं, वो हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो हमने आपने क्या करना है, आंखें बंद करके अपनी समस्या के बारे में, प्रॉब्लम के इशू के बारे में सोचिए और अपने रिलीजन की एक बुक का एक पन्ना खोलिए, एक जगह एक पन्ने पर हाथ रखिए, किसी पंक्ति पर हाथ रखिए, पॉइंट पर हाथ रखिए और वहाँ पे उसको आंखें खोल के पढ़िए। फिर आपको पता चलेगा कि आपको सवालों के जवाब आपके उसी में छुपे हैं, आपको मिल गए हैं। ठीक है, तो जब तक आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, इस प्रक्रिया को जारी रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रोसीजर को, इस प्रैक्टिस को जारी रखिए जब तक आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो काफ़ी केस में मैंने देखा कि पहली बार में ही जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स,
ये आपके लिए नंबर 1 एडवाइस है। दूसरा, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आप शायद ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, तो वो जो आपने पढ़ा है वो आपको वो सिखाने का टाइम आ गया है। तो अगर आपको मुझे फीलिंग हो रहा है, चैनल मैसेज फील हो रहा है टीचिंग, अगर आपको आपके पास वो स्किल है जो आप सिखा सकते हो किसी को, जो स्पेशली रिलीजियस स्किल्स, स्पिरिचुअल स्किल्स, हीलिंग, टैरो, एनीथिंग यू फील जो आप सिखा सकते हो किसी को, तो मेडिटेशन है, हीलिंग है, कुछ भी आपको लगता है जब सिखा सकते हो तो डेफिनेटली वो आप सिखाइए। ये आपका समय आ गया है टू सिंथेसाइज योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस करने का, उसको बांटने का, अपने ज्ञान को बांटने का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और दूसरा हमारे पास कार्ड आया है ड्रीम्स। तो ड्रीम्स कार्ड ये कहता है कि आपको जो साईं बाबा है या आपके जो प्रभु हैं, अल्लाह हैं, सद्गुरु हैं, वो आपको आपके सपनों में दर्शन देंगे। और वो आपके सपनों में जब आपको दर्शन देंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हो सकता है वो अगर आपको दर्शन देने के बजाय आपको कुछ साइंस दिखाएं, कुछ सपना दिखाएं, कुछ ऐसा कुछ आपको सपना आए जिससे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए, समस्याओं का हल मिल जाए, आपको आपके डाउट, आपके जो फियर है उनका आपको जवाब मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए आपको बेसिकली। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने सपनों पे बहुत ध्यान रखिएगा। एक ड्रीम जर्नल बना सकते हो आप, ड्रीम जर्नल बनाइए, उसको अपने बेड साइड टेबल पे रख दीजिए। ठीक है, इससे आपने ध्यान रखना है, पैटर्न आपको पता चलेगा कि आपके सपनों में पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है, उससे यू विल कनेक्ट द डॉट्स एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने ओशो ज़ेन डेक सेलेक्ट किया था। ठीक है, चलिए, आई होप यू लाइक द रीडिंग। रेजोनेट, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ठीक है, चलिए, अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक सेलेक्ट किया था, देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश है साईं बाबा की तरफ से। You are the universe. Aham Brahmasmi. And then we have sufferings. तो हम sufferings कार्ड से शुरू करेंगे। Greatest souls get evolved after a lot of suffering. तो हो सकता है आप फ़िलहाल आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है, या हाल फिलहाल में बहुत सफरिंग आपकी चल रही है। तो एक बात याद रखिए कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। हर किसी का बुरा वक्त अगर आता है तो अच्छा वक्त भी आता है, और ये जो बुरा वक्त है इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपको लेसन सिखाए हैं, लोगों के असली रंग दिखाए और आपको स्ट्रांग बनाया है, आपको समझदार बनाया है, आपको पहले से बेहतर बनाया है। अगर आप खुद को 3-4 साल पहले देखें और आज देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ साल पहले आप कैसे थे और आज आप कितने बेहतरीन हो गए हैं। आज आपने कितना कुछ सीखा है, आपने खुद पे काम किया है, यू हैव डन वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात मत भूलिएगा कि सफरिंग्स जो हैं कई बार हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए आती हैं, हमारी ज़िंदगी को नया मोड़ देने के लिए आती हैं, और हमें लोगों के असली रंग दिखाने के लिए आती हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस पे भरोसा कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते, किन लोगों को हमें ज़िंदगी के आगे पर्पस पूरे करने के लिए हमें अपने साथ लेके चलना है, कौन से लोग हमारे लाइफ के पर्पस के लिए हेल्दी हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है, मैंने लाइफ पर्पस के ऊपर भी एक रीडिंग की हुई है फ्रेंड्स, अब जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और किसी ने मुझसे रिसेंटली रिक्वेस्ट किया था कि पास्ट लाइफ रीडिंग के बारे में, तो पास्ट लाइफ में आप क्या थे उसके बारे में रीडिंग मैंने की हुई है, आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और दूसरा कार्ड जो हमारे पास है वो है यू आर द यूनिवर्स। एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है आपके अंदर। एक कहते हैं ना कि आपने, अगर पता नहीं आप ऐसा मानते हो कि नहीं मानते, लेकिन मैं तो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ मैं मानती हूँ कि हम दूसरों में पसंद करते हैं ना, वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर होती हैं। जिन लोगों को मेरा मानना है कि हम आइडलाइज करते हैं, उन लोगों की वो क्वालिटीज़, वो ट्रेड्स, वो गुण हम में मौजूद होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा अगर आप टटोलें तो आप भी पाएंगे कि कुछ ना कुछ गुण उन लोगों के आपके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने शायद रियलाइज़ नहीं किए होते अक्सर। ठीक है, तो आपके अंदर एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का क्या मतलब होता है? आपके अंदर जो ब्रह्मांड है, आपके अंदर की जो दुनिया है, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है,
बाहर खुशियाँ ढूंढने से अच्छा है आपके अंदर जो खुशियाँ हैं उनको समेटिए। उनसे आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा, आपने अच्छे वक्त ने आपको क्या सिखाया, बुरे वक्त ने क्या सिखाया, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो इतनी समझदारी है, जो इतने लेसन्स छुपे हैं, इतने सारा जो आप एक ब्रह्मांड कंप्लीट होल बीइंग हुआ। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपको अपने अंदर की जो शांति है, जो सुकून है, जो बाहर ढूंढ रहे हो, आपको अपने अंदर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो और आप किसी से कम नहीं हैं, यू आर दी बेस्ट, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, तो ये थी पाल नंबर 2 की रीडिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। एंड शेयरिंग इज केयरिंग, लोगों के साथ खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, दुगनी होती है, तो इसलिए वीडियो शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर आप अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो किस बात का इंतजार कर रहे फ्रेंड्स, बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 3 की तरफ। सो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये साईं बाबा डेक सेलेक्ट किया था, देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है साईं बाबा की तरफ से। बहुत टाइम से हमने साईं बाबा की रीडिंग्स नहीं करी थी, तो मैं सोचा कि मैं रीडिंग कर लेती हूँ आज। हमारे पास आया है चैनल कार्ड रिवर्स में। देखते हैं क्या कहता है। आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क, ये कार्ड आया है रिवर्स में। फिर हमारे पास है रेपिटेशन इन लाइफ। ओके, 3 कार्ड्स आए हमारे पास इसमें। डिवाइन वननेस, so divine oneness, repetition in life and channel। तो हम चैनल से शुरुआत करेंगे। आपके अंदर ना हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, साइकिक एबिलिटीज़ हैं। आप टीचर भी हो सकते हो, स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हो, स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट हो सकते हो, स्पिरिचुअलिस्ट हो सकते हो। तो जो ये जो आपको भगवान ने एक माध्यम बनाया है ह्यूमैनिटी को सर्व करने का, आपके माध्यम से साईं बाबा लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं। आपको एक माध्यम बनाया गया है लोगों की मदद करने का, हेल्प करने का, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का, टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर ब्लॉसमिंग प्लेस। आपको एक माध्यम बनाया गया है, ठीक है। लेकिन आप में से काफ़ी लोग शायद अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या आप यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं। अगर आपको पता है तो आपसे गुजारिश है कि इसका प्लीज़ पुट इट टू गुड यूज़। आपके अंदर जो क्षमता है, जो इतने अच्छे गुण हैं, इतने जो आपको एबिलिटी मिली है, जो स्किल मिला है, टैलेंट है ये आपके पास, जो आपके अंदर ये हीलिंग, साइकिक, इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, इनको इस्तेमाल कीजिए और ह्यूमैनिटी को सर्व कीजिए। ठीक है, ये साईं बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हो तुम ऐसा, तभी कार्ड रिवर्स में आया कि आप इस एबिलिटी को यूज़ नहीं कर रहे हो। आप हो सकता है आप टैरो करते हो, हीलिंग ना करते हो, हीलिंग करते हो, टैरो ना करते हो। कुछ कोई एक दो चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं, मुझे फील हो रही हैं, जो स्पिरिचुअल आपको अपने होराइजन अगर आप एक्सपैंड करना चाह रहे हो, 2-3 चीज़ें और सीखना चाह रहे हो, आपको आती हैं, उनको आप प्रैक्टिस नहीं करो तो उनको प्रैक्टिस कीजिए। ये वो साईं बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं। रेपिटेशन इन लाइफ, आपकी जो लेसन्स इन दिस लाइफ एंड सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। आपको किस तरह के लोग मिलते हैं जो आपको क्या सिखा के जाते हैं, क्या गलतियां हो रही है, उनसे एक पैटर्न बनता है, वो सीखिए। जो पैटर्न बना है उस पैटर्न से क्या रिजल्ट निकल के आता है वो देखिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि वो जो पैटर्न बनता है कि मेरे को एक ही तरह के लोग बार बार मिलते हैं, एक ही गलतियाँ मेरे से बार बार होती हैं, इसी तरह की चीज़ें मेरे सामने बार बार आती हैं, तो ये पैटर्न होता है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं पैटर्न। ये पैटर्न जो है आपको बताएगा कि क्या लेसन आपको सिखाना चाह रहे हैं साईं बाबा, क्या लेसन आपको आपकी किस्मत सिखाना चाह रही है, क्या लेसन आपको आपकी सोल सिखाना चाह रही है, क्या लेसन आपको ये ज़िंदगी सिखाना चाह रही है, आपके भगवान सिखाना चाह रहे हैं। तो
वो लेसन जब आपको पता चल जाएगा, उस लेसन से आप सीखोगे, तो ये जो बहुत ही प्रीवियस लाइफ टाइम से, इतने सारी ज़िंदगियों से जो आपने जीवन जिए हैं, उससे आपके लेसन जो रिपीट हो रहे हैं, जो इस ज़िंदगी में भी रिपीट हुए हैं, वो रिपीट होने बंद हो जाएंगे जब आप अपना लेसन सीख लोगे। ठीक है, लेसन सीखो, उससे सीखो कैसे मुझे डील करना है, क्या इसका सोल्यूशन निकालना है, कैसे मुझे इस चीज़ को निपटाना है, कैसे मुझे इस प्रॉब्लम को निपटाना है। ठीक है, और मुझे कैसे इस चीज़ से आगे बढ़ना है, किसी इस चीज़ को रिपीट नहीं होने देना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हो आप मेरी बात? देन वी हैव डिवाइन वननेस, ब्यूटिफुल कार्ड, सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। There is only one supreme being, although the ways of reaching him are different, we are all interconnected. तो जैसे मैं भी, आपने सुना होगा मेरे वीडियो में, मैं प्रभु, अल्लाह, भगवान, सदगुरु, सबका नाम लेती हूँ। ठीक है, तो जो प्रभु होते हैं, मेरा भी ये मानना है कि प्रभु जो होते हैं भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, जीसस कहो, खुदा कहो, तो प्रभु एक हैं, भगवान एक हैं, रूप अनेक हैं। ठीक है, और हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम सब एक दूसरे के, वी आर, अगर आपको याद है प्लेज ली जाती थी स्कूल डेज में, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। हम सब लोग अलग नहीं हैं, एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या और गुस्से की भावना, इसको दूर कर दीजिए। प्यार से, सौहार्द से रहिए एक दूसरे के साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को वीडियो देखने की ज़रूरत है, जो ऐसे नहीं करते हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, तो और एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि मुझे ये व्हील लग रहा है, व्हील बार बार इंट्यूशन मेरी कह रही है, तो आपका जो बुरा वक्त है वो पलटने वाला है और वो अच्छा वक्त आने वाला है। द व्हील इज़ अबाउट टू टर्न इन योर फेवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहीं तक थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी और रेजोनेट हुई हो तो आप प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब किया है आपने तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, उस फैमिली का हिस्सा बन जाए। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप? ओके, चलिए, तो एंड सेंडिंग एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, क्लियरिंग द ब्लॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको मिलूंगी नए दिन, नई शुरुआत, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप मेरे लिए अमूल्य हैं, मेरे जिगरी हैं आप लोग। ठीक है, आप हैं तो ये चैनल है, वरना आपके बिना हम कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, चला।